चुन्नीलाल कहिए लो मर्दार, क्या बात है? मालिक सब ठीक है? सब ठीक ठाक चल रहा, हमारी प्रजा खुशहाल तो है ना? क्यों नहीं मालिक, आपकी जयपुर की ये जनता खुशहाल रहती है, हर वक्त आपके नाम का जयकारा लगाया करते हैं। बहुत सही, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं हो ये बताओ जी, हमारे जयपुर के लोग हमारे बनाए हुए नियम कानून का पालन तो कर रहे हैं ना? क्यों नहीं मालिक? दहेज कोई लेता तो नहीं है? अरे मालिक, जब से आपने ऐलान करवा दिया हर एक इंसान गैर दहेज कि अपनी बेटी के हाथ पांव पोंछकर विदा करता है। बहुत सही, क्यों नहीं हो? ऐसा ही होना चाहिए। ये नंबर जिस दिन हमारे संसार से, हमारे देश से ये दहेज नाम का दानव खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं हो? मानो हमारा देश सुधर जाएगा। जी नंबर मैं आराम करता हूँ, जी, तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। बाबूजी राजेश जी, बाबूजी बेटा क्या बात थी? सब ठीक ठाक तो है ना? बाबूजी इस वक्त अचानक हमारे पास आए हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बाबूजी सबसे पहले बेटा ये बताओ, तुम्हारी माँ हमारी समधन ठीक तो है ना? बाबूजी मैं बिल्कुल सही है। और रही बात अचानक आने की, तो जैसा कि आप जानते हैं कल करवा चौथ का दिन है। मैंने सोचा हमारी बहन का ये करवा चौथ पहला मैं ससुराल में पड़ रहा है, और पूजा की सामग्री अगर उसके मैके से नहीं गई तो पड़ोस वाले ताना मारेंगे कि देखो इनके घर में कोई सामग्री लेके नहीं आया। इसीलिए बाबूजी हमें अचानक आना पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बेटा राजेश जी बाबूजी, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारी बहन हमारे घर बहू बनकर तो आई है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी ही समझता हूँ। तुम्हें ये परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? बेटा हमारे पास सब कुछ है, ये सामग्री लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं जानता हूँ बाबूजी कि हमारी बहन सोना यहाँ पर बहुत खुश है और आप बहुत प्यार करते हैं हमारी बहन से, लेकिन बाबूजी मैं के वालों का फर्ज होता है कि उसकी बहन उसके ससुराल में पूजा की सामग्री पहुँचाए। बहुत सही, ये हमारा फर्ज था बाबूजी। ठीक है बेटा, अगर तुम इसीलिए आए हो तो बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। जी बाबूजी। तो नीलाल राजेश को बैठने की व्यवस्था की जाए, सबसे पहले कुर्सी लगाओ। लाप। बेटा सारी बातें बाद में होगी, आओ सबसे पहले बैठो, बैठकर बातें करते हैं। जी बाबू। और मैं तो साली जल्दबाजी में भूल गया, तुम्हें मालूम नहीं हमारे घर पर मेहमान आए हैं। जानते हो कौन है? कौन है? भौजी के भैया ही जब बाराती में गए रहला लंबादार, खिचड़ी में खूब घी पेल के खवाइन हमका। बिल्कुल ठीक कहते हैं लंबादार, कहा तो इनका हम पेल के शरबत पिया। जब जानते हो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए रिश्तेदार हैं, तो साले यहाँ बकैती करते हो। क्या फटाफट नाश्ता पानी का प्रबंध चलो तुमका
पेल के शरबत पियाई, चाप दे चलाए। बेल का शरबत और चाय होती है। अच्छा चलो पिला ला। देखो नाश्ता पानी बाद में, पहले बाबूजी से कुछ बातें कर लेते हैं। अरे नाश्ता पानी हो जाएगा, क्यों परेशान हो? ये क्या बेटा राजेश, मैंने तुम्हें कहा बैठकर बातें करते हैं, तुम्हारे लिए कुर्सी मंगाई गई और तुम यहाँ नीचे बैठ गए। बाबूजी आप बैठने की बात करते हैं, शायद आप भूल गए जब मैं छोटा सा था और हमारे पिताजी आपके पास लेकर आते थे। अरे जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी आपके सामने कुर्सी पर बराबर बैठने की, तो मेरी क्या मर्जाल सो आपके सामने मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं? नहीं बाबूजी, ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। ये तुम्हारे संस्कार है बेटा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्त का जिसने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिया। बेटा यही संस्कार, यही सम्मान एक इंसान को बहुत बड़ा बनाता है। बेटा आज तुमने मेरा दिल जीत लिया बेटा। जी बाबू। ठीक है, अगर तुम आए हो बहू सोना से, जाओ मुलाकात कर लो और उसके बाद अपने यहाँ चले जाना। हाँ बाबूजी, मुझे अचानक काम याद आ गया और जाते जाते मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। जाओ चुन्नीलाल, ले जाओ राजेश को और बहू सोना से मुलाकात करवा दो। लंबादार भाऊजी तो अबे मंदिर में पूजा कर लिए गई है। कहो 1 घंटा 2 घंटा लग जा पूजा करत भाऊजी ठीक का। कहते हो बेटा राजेश। बहू सोना इस वक्त मंदिर पूजा करने के लिए गई है बाबू। उसे आने में 1-2 घंटे लग सकता है। जी बाबू। तब तक आओ हमारे साथ बैठो, आराम करो। जब बहू सोना आएगी उसे मुलाकात कर लेना और चले जाना। बाबूजी मैं जानता हूँ कि हमारी बहन सोना अच्छे ढंग से पूजा करती है और अच्छी श्रद्धा से पूजा करती है, और मुझे मालूम है अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ही उसने व्रत रखा है और भगवान से यही प्रार्थना करती होगी कि मेरी पति की लंबी उम्र हो। लेकिन बाबू बोलो, हमारी बहन है, हम कभी फिर आके मिल लेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ बाबूजी। क्या अभी आए और जाने की बात कर रहे हो? बेटा राजेश कम से कम 1 गिलास पानी तो पीते जाओ। बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की क्या जरूरत है। अरे आज समय नहीं है, किसी दिन समय निकाल के आऊंगा और अपनी बहन से मुलाकात भी करके जाऊंगा और नाश्ता पानी भी करके जाऊंगा बाबूजी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना हम सब तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। जी बाबूजी। कभी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेखौफ है ना, हमसे कहना, हम तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। बाबूजी एक गुजारिश है आपसे। गुजारिश ये है, ये सामान पूजा की सामग्री बहन सोना तक पहुंचा दीजिए और उससे बता देना कि राजेश आया था और फिर कभी आएगा मिलने के लिए। ठीक है बेटा, इसको रख दो, ये सामान बहू सोना तक पहुंच जाएगी। बाबूजी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा, सदा खुशहाल रहो। चुन्नीलाल एक काम करो। कौन सा काम मालिक? जाओ हमारी बेटी गुड़िया को हमारे पास बुला कर लाओ। क्यों नहीं मालिक, आप बैठिएगा। जाओ फौरन। पिताजी आपने मुझे
याद किया। बेटी गुड़िया, जी पिताजी। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब अच्छी तो चल रही है ना? पिताजी बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही। हर बाप यही सोचता है कि उसके बच्चे जहां भी रहे जैसे भी रहे खुशहाल रहे। तुमको देखता हूँ खुशी तो हमारा दिल गदगद हो जाता ही। बेटी हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कहिए ना। कि तुम जानती हो कि करवा चौथ का दिन है, करवा चौथ का त्योहार है और तुम्हारी भाभी करवा चौथ का व्रत रखी हुई है। इसलिए एक काम करना कि आज हो सके तो अपनी भाभी को कोई काम मत करने देना। जो आज्ञा पिताजी। उसके साथ काम में हाथ बटाना, उनकी हर तरीके से मदद करना। जी पिताजी। बेटी आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है। आज मैं छुट्टी करूंगी। ठीक है बेटा, जी। जाओ अपनी भाभी का कार्य में हाथ बटाओ। बस यही समझाने के लिए तुमको बुलाया था। ठीक है पिताजी। जाओ बेटी। जो आज्ञा। चुन्नीलाल, कहिए हुजूर। देखा क्यों नहीं? यही थी हमारी बेटी गुड़िया। हाँ मालिक। बहुत ही नेक, बहुत ही सुशील क्यों नहीं मालिक? और बहुत ही आज्ञाकारी क्यों नहीं हुजूर? है। अपने बच्चों को देखकर हमारा दिल बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्यों नहीं? एक काम करो। कौन सा काम? वो उन्हें ललवा कहाँ मर गया? बुला फरा। कहाँ मर गया साला? उनका लागा लंबरदार कमरा में घुस गए। इधर आओ भी। काट कर फेंक दूंगा। लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं जितना सीधा हूँ, जी बाबू। अगर क्रोध आ गया तो उसे कई गुना ज्यादा ज्वालामुखी भर जाता है मेरे अंदर। और अगर वो ज्वालामुखी फूट गया तो आराम ज्यादा जलकर भस्म हो जाओगी। सामान को उठाओ और ले जाकर बहू सोना को दिखा आओ जैसा और उसे कह देना कि तुम्हारा भाई राजेश आया था जी मालिक। और ये पूजा की सामग्री देकर गया ही। मैं चल रहा हूँ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा गलती किया तो याद रखना वो कंटाप मारूंगा। साले गाल पर भारत का नक्शा। अबे यार हेमा हमा को गलती है यार। साले लंबादार आवाज लगा रहे, बता नहीं सकते कि बाथरूम में घुसा। ये यार भाई आहे तो कसाई। तुम साले बहाना नहीं बना सकते, साले हमका पिलवाओ में लाग हो। अरे हम कहा लंबरदार वो कमरा में घुसे हैं। कहाँ कैमरा में? अबे कैमरा अगर जब तक हम मार खाब दूभा तुमका प्यालब तब हमारी जिंदगी सुधरी, समझ लेना। अबे हम तुम्हारा बहुत हम हरामी चीज हैं। हरामी। 100 हरामी मरे तो 100 में एक हरामी पैदा हुआ है। अच्छा तुम्हारा अम्मा हरामी तुमका पैदा करी। अबे साले चल रहे हैं आपकी तो छोड़ दे रहे हैं। दोबारा अगर हम हो रहे गए तुमको ठूरा कहना है दोस्तों। अगर यह बात जैसे हम लंबरदार से बता दे जा
दोबारा मुंह न खोलो तो वहां साले घा आपके मार डूब भाई। हाँ कहना क्या है? और नौवा बार बनावे नौवा भाव का यार ईसाई नौवा भाव खा रहे हैं। अब भाव खा रहे हैं 30 रुपया दाढ़ी के ले रहे, 50 रुपया बार के ले रहे भाव हैं। का और नौवा बार बनावे अच्छा कुर्सी पर बैठाई के तौलिया ओढ़ाई के ना पाउडर क्रीम खूब लगावे तो दाढ़ी में हाथ लगावे। अच्छा पाउडर क्रीम खूब लगावे तो दाढ़ी में हाथ लगावे। नौवा बार बनावे कुर्सी पर बैठाई के तौलिया ओढ़ाई के ना। हे भगवान, क्या बताऊं और क्या न बताऊं। आज करवा चौथ का दिन है और हर सुहागिन की औरत का जब पहला करवा चौथ होता है पूजा का सारी सामग्री सामान उसके मायके से आता है। ना जाने मेरी माँ ने किस तरह व्यवस्था की या नहीं। हमारे भैया राजेश किस साल में किस साल में नहीं पूजा का कोई भी सामान लेके आएंगे भैया नहीं। यही चिंता दिन रात लगी रहती है। और बात रही मेरी ससुराल की तो हमारे पति बिल्कुल श्री राम देवता जैसे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और सब ठीक है? बिल्कुल सब बढ़िया है। आए रहे कौन? तुम्हारा भैया। भैया राजेश? हाँ कहाँ है वो? आए रहे तुमका पूजा की सामग्री दे के गए हैं कहीं हमें दिद्दा के दे दी हो जाए। यही मैं जानत का आया कौन सामग्री आए? क्या? एमा करुआवा सामान आए। करो यही में भाई करवा चौथ का सामान। वही है, हम जानी करुआवा सामान। कौन सामान है? करवा चौथ का सामान। हाँ भौजी जानती तो है। करवा चौथ का है। तो मेरे भैया को चाय नाश्ता कुछ कराया नहीं? अरे उनका पेल के शरबत पियाए। बेल की शरबत। हाँ वही बेल के साला हमारा स्क्रू ढीला है भौजी। शायद हम जड़ा गए रहे लुकवा मारा हमें। लुकवा नहीं लकवा। हाँ वही हिसाब से बोलो। क्या करी ये ठंडी में कुछ समझ में नहीं आवा। ठंडी चापे परी है। लियो सामान है ये मत वहाँ पूरा सामग्री है। ठीक है और सब ठीक है और कोनो दिक्कत तो भौजी नहीं ना? और किसी चीज की दिक्कत नहीं है। ठंडी वंडी नहीं लागे भौजी ना। अच्छा अच्छी बात है। क्यों? मैं हमको पूछ ले थोड़ा नहीं नहीं मुझे ठंडी नहीं अगर लगती। जड़ा वड़ा तो बताओ। अच्छा उतना पहन रखी हूँ। अच्छा अच्छा हाँ। हम तो ठंडी में नहीं पहनी गर्मी में पहनी थे। क्या? वही सूटर उटर मतलब। ये काल आते जुमला। अरे पहन लीना थोड़ा बरसात की संभावना है। हाँ तो पहले तो चुप जा सकते हो यहाँ से। जाई। हाँ नमस्ते भौजी। नमस्ते। अब क्या हुआ? कौनो दिक्कत हो बताओ। कोई दिक्कत नहीं तुम जा सकते हो। मान लो कौनो उतना चीज हो जैसे जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज से आवाज दे के बुला लूंगी अपने पास। जब मैं कहती हूँ मुझे कोई भी परेशानी होगी तो तुम्हें आवाज दे के बुला लूंगी मैं। अब क्या हुआ? जिस बात की मुझे शंका थी
शंका मेरे मन की मिट गई। मेरे भैया राजेश आए थे और मैं भी इतनी पागल की मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। खैर मैं अपनी नंद गुड़िया को बुलाती हूँ, मेरे सारे कामों में हाथ वो बटाएगी, थोड़ा बड़ा काम वो कर लेगी, बाकी मैं कर लूँगी, ताकि काम करने में कोई परेशानी न हो। और भूखी प्यासी रहकर वैसे मुझसे सारा काम होगा नहीं। मैं गुड़िया को इसी वक्त बुलाती हूँ, क्योंकि पिताजी ने मुझसे कहा है कि बहू सोना, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो गुड़िया को बुलाकर सारा काम करवा लेना, यही सही रहेगा। बेटी गुड़िया, ए गुड़िया, भाभी मैं आपको नमस्ते करती हूँ। नमस्ते बेटी। ये बता अभी तक कहाँ थी तू? मैं हाँ, एक कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। आप मंदिर चली गई। चलो अच्छी बात है। मैंने कहा पढ़ाई कर लूं, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा हाँ, है। एग्जाम भी करीब आ रहा है, वही चलो तो कह अच्छी रही बात है। और आज मैं तुम्हें किस लिए आवाज दी हूँ? क्योंकि बहुत जरूरी कार्य मुझसे पड़ गया। क्या? मुझे बहुत जरूरी कार्य तुमसे। मुझसे? हाँ। कैसी? आज पता है करवा चौथ का दिन है। अच्छा 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 अच्छा, पिताजी मुझे बता रहे थे, इसलिए तो मेरे आज कोई नहीं गई। अच्छा, हाँ। आज करवा चौथ का दिन है हाँ। और मैं चाहती हूँ मेरे कामों में तू थोड़ा मेरा हाथ बटाए। भाभी माँ, हाँ, जो कुछ भी मुझे आता है मैं जरूर करूंगी। अरे जो कुछ तुझे नहीं आता वो भी मैं सिखा दूंगी। ठीक है। हाँ। ए भाभी जी, हाँ, आज मैं पूरा काम करूंगी, पूरा काम करूंगी, सब काम। और नहीं तो सोच लो, बाद में मत कहना कि ये काम नहीं करूंगी। ए भाभी जी, अरे मेरी बात अरे सुनो। मेरे ओ गाओ गाओ भाभे, जी हाँ, ओ गाओ गाओ भाभे मंगल के, कि आज करे बात के, गाओ गाओ भाभे मंगल के, कि आज करे बात के। गाओ गाओ छोटी हो, गाओ गाओ भाभे मंगल के, कि आज करे बात के। मांगो से सता ओ घर आंगने, मांगो से सता ओ घर आंगने, मांगो से सता ओ घर आंगने, मांगो से सता ओ घर आंगने। अरे भैया हो, ये खुशी घड़ी आ गए प्रेम, कि आज करे बातों में। सुंदर ज्योतिए देख जलाओ, सुंदर दीपिए ज्योति जलाओ। हेलो, अरे राम वाली कहाँ हो तुम? अंदर से बाहर आ जाओ। घर से बाहर उन्हें मांगो से सिपा वो घर आंगने, मांगो से सिपा वो घर आंगने। ये सब घरे, ए बाबू जी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और नहीं तो क्या। ये सब घरे आ गए थे, कि आज करे बातों के हैं ये।
भैया मल्हो जगतपुर के रहने वाले सीन को देखते हुए सीन पे खुश होकर 10 रुपये इनाम, पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। ये गुड़िया और आगे ये भाभी माँ 1 मिनट आगे यानी हमारे भैया यादव डीजे भैनापुर के रहने वाले सीन पे खुश होकर 10 रुपये इनाम धन्यवाद। अगर आप नहीं होती भाभी माँ, इसलिए तो मैं आपको भाभी माँ कहती हूँ। आपने मुझे माँ का प्यार दिया है। अगर आप नहीं होती शायद मैं इतनी जल्दी सयानी नहीं होती। ये गुड़िया जी तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने तुझे कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझी हूँ। जी माँ। तू तो मेरी जान है। जी माँ जी। और हाँ, अब तो चल मेरे साथ, मेरे काम में अपना हाथ बटा। बातें उस तरह किया कर जो अच्छे लगे, और इतनी दिल की गहराई की बातें मत किया कर। मैं जानती कि मेरी गुड़िया धीरे धीरे सयानी हो रही है। और हाँ, एक बात भूल गई, तेरे भैया और बाबूजी से कहकर अब मैं तेरी शादी बहुत जल्दी करवाती हूँ। अब क्या हुआ? अरे तू नाराज क्यों हो गई? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं कभी नहीं शादी। पगली देख, बेटी पराया धन होती है। तो क्या हुआ? एक न एक दिन उसे अपना मायका छोड़ के उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। निराश मत हो। अगर ऐसी बात तो कुछ दिनों मेरे साले बाद में जाना। जब वहाँ जाएगी ना, यहाँ से रोते रोते, और वहाँ जाएगी तो भूल जाएगी सबको। चल चल क्या बताओ तुम्हें, एक दिल जाने वाली प्यार कहानी। बोल क्या तेरे मन में? स्कूल में एक लड़के को मैंने देखा था, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा, तो बात है यहाँ तक पहुँच गए, मुझे पता भी मैं नहीं। आपको जरूर बताऊंगी। अच्छा अभी बता क्या है? बाद में बताऊंगी। क्यों? चलो पहले नहीं नहीं, अगर कोई पसंद है बता दे बाद में बताऊंगी। ना ना ना, अभी इसी वक्त वक्त आएगा तब नहीं, बताऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ अब इसी वक्त। अगर पसंद आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। कि परेशान हो, अच्छा सिर्फ दुआ करो कि मैं नंबर फर्स्ट आऊँ। बिल्कुल आएगी मेरी गुड़िया, बिल्कुल। चलो, लेकिन दिलो दिमाग से ये प्यार मोहब्बत बात थोड़ा भी हटा दे। और सुन तेरी बात, तेरे सिवा ही कौन मेरा? जी सबसे ज्यादा अपने प्यार में, अपने इस परिवार में पिता का प्यार मुझे मिला, पति का प्यार मिला, जी ननद जैसी बेटी मिल गई, और मुझे खुशी क्या चाहिए? और भगवान से ही दुआ करती हूँ कि हमारे इस परिवार को किसी की नजर न लगे। जी माँ। और ये भी दुआ करती भोलेनाथ से भाभी माँ और माता रानी से कि जैसे तुम्हारे भैया मुझे पति के रूप में मिले हैं, हमेशा मुझे मिले। और इसीलिए उनसे कहना है क्या मन के और मन के पंछी उड़े लाया मनवा भैया जी के लिए